हेलो दोस्तों, स्टूडेंट विद किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेटर मैट्रिक्स। आज दोस्तों हमारा ये वीडियो जो है पंद्रहवां वीडियो है दोस्तों। इसके पहले हमने 14 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं लेटर मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आते हैं और उसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और लेटर मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे दोस्तों वो तो एक ग्राफ पर होगा, लेकिन हम क्वेश्चन को ग्राफ के द्वारा सॉल्व करने से अच्छा है कि उसे हम विकल्प से अगर हम उसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो लेटर मैट्रिक्स है बहुत जल्दी और आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपको इस तरह से ग्राफ दिया रहेगा, एक ग्राफ दो ग्राफ, मतलब जिस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा उस तरह से आपको ग्राफ दिया रहेगा। ग्राफ में दिया है, इसे दोस्तों हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम को हम सी से डिनोट करते हैं और इसे हम रो बोलते हैं। रो को आर से डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कॉलम और रो के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको ये दो सारणी दिया रहेगा, उसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से एक दिया रहेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि नेट को 11/4/22 यानी कि 11/04/22 दिया हो तो गेट को क्या कहेंगे। ओके दोस्तों, इसमें पूछ रहा है नेट को अगर यह शब्द कह रहे हैं तो गेट को क्या कहेंगे। अब इसका तो ये मतलब नहीं कि हमने जो कोड मतलब इसके पहले अल्फ़ाबेट में पढ़ाया था आप वहाँ से इसे निकालें, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसे आपको सारणी में से चुनना होगा। अब पहले हम देख लेते हैं जो नेट है, नेट को किस प्रकार से कोड में ये लिखा गया है और गेट को क्या गेट को क्या लिखा जाएगा। गेट का ऑप्शन आप लोगों को ये देखिए, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया गया है। हम गेट को इसके कोड के आधार पर देखेंगे कि हमें पहले एन का मान 11 कहाँ से आया है। दोस्तों हम देख लेते हैं एन का मान 11। पहले 11 कहाँ से आएगा, पहले कॉलम लिया है फिर रो लिया है। क्या लिया है, पहले कॉलम फिर रो। कॉलम और रो को हम जब मिलाएंगे, देखिए यहाँ से जब हम इसे यहाँ तक लाएंगे क्या हुआ, एन आया, मतलब कॉलम को रो के नीचे लाएंगे। ओके दोस्तों, देखिए कॉलम एक है रो एक है, इसका मतलब अगर सीधा देखा जाए तो एन पर मिल रहा है, यानी कि एन जो एन का वैल्यू है 11, पहले कॉलम लिया है फिर रो लिया है। अब देख लेते हैं 0/4 कहाँ से आया, ई का मान 0/4, इसमें जी मतलब 0 है और 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। ओके दोस्तों, अब हम 0 और 4 को जब मिलाएंगे, मतलब यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे और 4 से सीधी रेखा खींचेंगे, जहाँ पर आपका कटेगा वही आपका अक्षर होगा। तो हमने देखा ये जो ई का मान है, ई का मान 0/4, पहले हमने कॉलम लिया फिर रो लिया। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं टी की। अब टी हमने कहाँ से लिया, टी का वैल्यू दिया है मतलब 22 कहाँ से आया दोस्तों, पहले हम कॉलम में दो देख लेते हैं फिर रो में 2 देख लेते हैं। इसका स्टैंड लाइन खींचेंगे, इसका भी स्टैंड लाइन खींचेंगे तो हमें क्या दिखाई दिया, टी। ओके दोस्तों, यानी कि हमने जो एन यहाँ से प्राप्त किया, ई यहाँ से प्राप्त किया, टी यहाँ से, यानी कहने का तात्पर्य है जो कोड हमने लिया, पहले कॉलम लिया फिर रो लिया, उसी के आधार पर हम इसका जो गेट दिया है इसका अगर हमें देखना होगा तो पहले हम विकल्प द्वारा देखेंगे। जी का वैल्यू अगर इसमें जी का वैल्यू अगर दिखेगा तो 55, 77, 76 और 87 में इसी में से 4 में से एक ऑप्शन होगा दोस्तों। अब पहले हम जी का वैल्यू देख लेते हैं। 55 यानी कि 5 को लेना होगा, 5 यानी कि इधर देखिए दोस्तों 5 इस लाइन में है, ऊपर से देखिए 5 यानी 5 पर जी है, ये तो हमारा सही है। अब बात करते हैं ए की, मतलब हर विकल्प को चेक कर लेंगे। बात करते हैं ए की। अब ए को हमने देखा क्या है 75, ए के स्थान पर जैसे दोस्तों अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर यही चीज यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या, जी ए टी ई। अब दोस्तों इसमें जो मतलब ये जो विकल्प है इसी मतलब जी का मान इन चारों में से एक हो सकता है, ए का मान इन चारों में से एक हो सकता है और टी का मान इन चारों में से एक हो सकता है, ई का मान इन चारों में से एक हो सकता है। तो हम देखा कि जी का मान हमारा सही है। अब ए का मान देख लेते हैं 75। अब 75 का मतलब क्या होता है 7/5 ना, 75 7/5। पहले हमने कॉलम में सी देखा, कॉलम में 7 देखा और रो में भी 5 देखा, तो हमारा ये भी वैल्यू सही है। देखिए यहाँ पर 7 है, इसके नीचे 1 है, मतलब ए है, तो हमने हमारा ये भी सही है। चलो अच्छा, ये सही। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं टी की। टी पर दिया है 41, तो हम 41 को चेक करते हैं। 41 को 4 और 1 लिखते हैं, 4 हमारा सी होगा और 1 जो है
आर होगा, तो हम 4 इसमें इस सारणी में आएंगे। 4 देखिए यहाँ पर है दोस्तों और 1 यहाँ पर है, यानी कि ये भी सही है दोस्तों। टी के स्थान पर भी हमारा सही है। पहले हमने कॉलम लिया फिर रो लिया। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं ई की। ई पर दिया है 0 1, मतलब सी का मान ये दोस्तों सी है और ये आर है, तो हमने सी लिया 0 और आर का मान क्या दिया है 1, तो हमने 1 देखा दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों यम दिखाई दे रहा है, मतलब 0 1 यम, यानी कि ये जो वैल्यू है नहीं निहित है, यानी कि ये विकल्प ही नहीं होगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड विकल्प की। सेकंड विकल्प में पहले 77 दिया है, हम पहले 77, यानी कि जो जी का वैल्यू होगा वो 77 होगा पहले, मतलब कि हम देख लेते हैं कॉलम में 7 है, रो में 7 है, दोनों को मतलब जब मिलाएंगे, मतलब जो लाइन ऐसे मतलब रो के स्थान पर जब ऐसे देखेंगे और कॉलम के स्थान पर ऐसे देखेंगे, वैसे तो वास्तव में दोस्तों ये आपका कॉलम है और आपका ये रो है। ओके दोस्तों, हमने 7 और 7 में देखा जी सही है दोस्तों। अब हमने देखा कि ए का वैल्यू 9 8 दिया है, तो हम 9 और 8 में देख लेते हैं। 9 8 ये भी सही है दोस्तों। अब बात करते हैं 14 टी। 14 को 1 और 4 लिखते हैं दोस्तों, हम इस सारणी में देख लेते हैं 1 और 4 टी। ओके दोस्तों, ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं 21 ई को 21 कहते हैं, 21 को 2 1 लिखते हैं, तो इसी सारणी में देखेंगे 2 और दोस्तों 1। अब इसे यहाँ देखेंगे, यहाँ मतलब आप जिस प्रकार से सुडोकू गेम देखे हैं उसी आधार पर होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ई, यानी कि दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही है। ओके दोस्तों, आपका विकल्प जो होगा ये सही होगा, आपका यही आंसर है। अगर आप चाहें तो और चेक कर सकते हैं आगे, लेकिन आपका जब विकल्प मिल गया तो यही होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं जैसे 76, ओके दोस्तों 76 की बात कर रहेंगे, तो 76 को जी बोल रहा है, इसमें 76 को जी दिखाना है, तो 76 मतलब पहले 7 होगा फिर 6 होगा। देख लेते हैं यहाँ भी ये विकल्प गलत है दोस्तों, देखिए यहाँ जी का ही मान नहीं आया। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं और जी में 87 बोल रहा है, 87 को 8 और 7 लिखते हैं, तो इसमें देखिए दोस्तों ए भी नहीं मिला है, इसमें 87 देखिए यहाँ पर और ये यहाँ पर क्या मिला, ए मिला, जबकि हमको क्या चाहिए था जी, यानी कि ए भी विकल्प नहीं सही है। ऑप्शन आपको बी सही है। अब दोस्तों मैट्रिक्स में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन 2 सारणी के आधार पर मिलेगा और उसी पर आपको एक कोड दिया रहेगा, उसमें ये भी कह सकता है कि जैसे एम, जैसे यदि यम क्या बोल दिया, जैसे मान लीजिए कि यन है तो या तो बोल दिया यम, एम बराबर कुछ भी बोल देगा, जैसे पहले रो ले लेगा 0 फिर 1 0 1 भी बोल सकता है, और एम का वैल्यू किया दिया 1 2 1 2 भी दे सकता है, और दोस्तों 2 0 भी दे सकता है। ओके दोस्तों, आप ये जो कोड किया रहेगा इसी के आधार पर आप अपने जो क्वेश्चन का आंसर पूछेगा उसी को देना होगा। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं लेटर टू सीरीज की। ओके दोस्तों, लेटर टू सीरीज की। अब दोस्तों हम बात करेंगे लेटर टू सीरीज की। लेटर टू सीरीज में दोस्तों 3 प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम उन तीनों पर बात करेंगे जो मतलब 3 प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लेटर टू सीरीज में। लेटर टू सीरीज में पहले दोस्तों हमें देखने को मिलेगा अक्षरों का समूह। क्या? अक्षरों का समूह। ओके दोस्तों, एक मिलेगा अक्षरों का समूह और दूसरा मिलेगा अक्षरों व अंकों का समूह। क्या? अक्षरों व अंकों का समूह। ओके दोस्तों, अब तीसरा मिलेगा खाली स्थान, मतलब कि अक्षरों के बीच में स्पेस रहेगा दोस्तों, उसे खाली स्थान कुछ भी बोल सकते हैं कि अक्षरों क्या बोल दें, अक्षरों के बीच में खाली स्थान। ओके दोस्तों, अब खाली स्थान
इन 3 टॉपिक पर दोस्तों क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। अब 3 टॉपिक मतलब ये जो क्वेश्चन मिलेगा, अक्षरों का समूह पहला प्रकार होगा, दूसरा अक्षरों के अंकों का समूह दूसरा प्रकार होगा, तीसरा है अक्षरों के बीच में खाली स्थान। अब इन तीनों टॉपिक पर हम बात करेंगे। दोस्तों पहले देखेंगे अक्षरों का समूह। अक्षरों का समूह में जैसे दोस्तों दिया रहेगा, क्वेश्चन लेते हैं QU। अब दोस्तों हमने एक क्वेश्चन बनाया, अब इसे सॉल्व करना होगा। ए आएगा अक्षरों का समूह। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को मिलेगा। अब जैसे हमें दोस्तों पूछ रहा है कि अगर मतलब BHK लिखा जाए, उसके आगे CJN लिखा जाए, फिर DLQ लिखा जाए, तो उसके आगे वाला जो शब्द आएगा वो क्या होगा। ओके दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ये तीनों शब्द कहाँ से आए। B के बाद C, देखिए दोस्तों B, इसे सॉल्व करने से पहले देखेंगे B में हमने क्या जोड़ा, एक जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ C, और C में जब हमने एक जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, C में जब हमने एक जोड़ा तो हमें D प्राप्त हुआ। यानी कि हम अगर D में अगर एक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एक, D में जब हम एक जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, E। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं H की। H के बाद देखिए इसमें J, HIJ, यानी कि हमें इसमें दो, मान लीजिए इसमें तो एक जोड़ा, अब इसकी बात कर रहे हैं, इसमें देखिए दो जोड़ रहा है, कितना, इसमें +2 कर रहा है। H में दो जोड़ा तो हमें J प्राप्त हुआ। अगर हम J में दो जोड़ेंगे, कितना, जो दो जोड़ेंगे तो हमें L प्राप्त होगा दोस्तों। J के बाद KL, देखिए दोस्तों इसमें भी +2 किया है, इसमें +1 किया था, इसमें +2, इसमें +1। ओके दोस्तों, अब इसमें देखिए +2 किया। अगर हम L में भी +2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, +2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, L में अगर हम +2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, N। ओके दोस्तों, अब हमने देखा कि हमारा दो शब्द मिल गए, दो अक्षर मिले। अब तीसरे अक्षर की बात कर रहे हैं। K के बाद N, मतलब K के आगे N है तो कितने अक्षर के आगे है, देखिए दोस्तों K के बाद N है, K के बाद LMN, यानी कि 3 अक्षर आगे है। ओके दोस्तों, हम 3 अक्षर आगे ले लेते हैं, यानी कि +3। ओके दोस्तों, +3 लिया तो हमें N प्राप्त हुआ। अगर N में अगर हमें कितना जोड़ा कि हमें Q प्राप्त हुआ, N के बाद OPQ, यानी कि इसमें भी हमें +3 देखने को मिल रहा है। अगर Q में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अगर हम N में 3 जोड़ेंगे, कितना, +3। ओके दोस्तों, अगर हम +3 जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। Q के बाद कितना क्या आएगा, RST, क्या हुआ दोस्तों, T, यानी कि ये जो ENT आपको प्राप्त हुआ, ENT, यही आपका दोस्तों आंसर है। ये तो आपने देखा कि अक्षरों का समूह किस प्रकार से मतलब हो सकता है। अब दोस्तों एक तो ये प्रकार हो सकता है, इसके अंदर अब एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, वो भी उसी प्रकार से पूछ सकता है। अब जैसे कि हमने देखा, इसे इरेज करते हैं दोस्तों, आपका आंसर ENT प्राप्त हुआ। ओके दोस्तों, अब इसे सॉल्व मतलब इसे इरेज करते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद अक्षरों व अंकों का समूह पर हम बात करेंगे। अब दोस्तों जैसे हमने एक क्वेश्चन बनाया, अब दोस्तों हमने एक क्वेश्चन बनाया। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहले A दिया है, फिर CD दिया है, फिर GHI दिया है, फिर क्या दिया है, MNOP, उसके आगे पूछ रहा है दोस्तों। तो पहले हम इसके पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें अक्षर जितने थे सब समान थे, लेकिन इसमें देखिए दोस्तों पहले पर 2 है, पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 3 है, चौथे पे 4 है। यानी कि दोस्तों इसे हम देख कर बता सकते हैं कि इसमें जो भी शब्द आएगा वो 5 अंकों का होगा। कितना, 1 1 2 3 4 5। ओके दोस्तों, अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
इस पे 5 अंक आएगा। इस वजह से दोस्तों पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, तीसरे में 3 आया, चौथे में 4, पांचवें में 5 अक्षर आएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं पहले ए के बाद ये सी डी कहाँ से आया। हमने देखा कि ए और सी के मध्य में क्या अक्षर है, बी। बी गायब है दोस्तों। चलो अच्छा, हमने बी को गायब कर दिया। अब बात सी के बाद डी को गायब होना चाहिए, लेकिन है डी को गायब नहीं किया गया, यानी कि सी डी 2 शब्द लिया। सी के बाद मतलब डी और जी के मध्य, डी के बाद ई और एफ। ओके दोस्तों, ये 2 शब्द मतलब गायब है। अब बात करते हैं जी एच आई। जी एच आई मतलब कि इसमें बी को छिपाया गया है, इसमें जी एफ को छिपाया गया है। अब बात करते हैं जी के बाद फिर एच आई दिया है। अब उसमें के बाद आई और एम के मध्य में, आई के बाद दोस्तों जे के एल, इन तीनों अक्षरों को छुपाया गया है। अब उसके बाद 3 यहाँ देखिए दोस्तों, 1 अक्षर दिया, 1 अक्षर छुपाया, 2 अक्षर दिया, 2 अक्षर छुपाया, 3 अक्षर दिया, 3 अक्षर छुपाया। अब 4 अक्षर दिया तो एकदम कंपलसरी है दोस्तों, 4 अक्षर छिपाया जाएगा। पी के बाद क्यू आर एस टी, यानी कि दोस्तों अगर हम 4 अक्षर छिपा देंगे, अब टी के बाद गिनेंगे, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ओके दोस्तों, ये आपका क्या प्राप्त हुआ, आंसर। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। अब बात कर लेते हैं अक्षरों व अंकों का समूह। अक्षरों व अंकों का समूह दोस्तों क्या होता है ना, अब इसे इरेज करते हैं दोस्तों। अक्षरों व अंकों का समूह। अब दोस्तों हम बात करेंगे अक्षरों व अंकों का समूह। अक्षरों व अंकों के समूह में हमें इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें अक्षर व अंक दोनों निहित हो। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या तरीका देखेंगे कि हमें इस अक्षरों व समूह में देखने को हमें यह समझ आता है कि अक्षर व समूह में जो भी अक्षर और अंक होंगे उनके योग, उनके सहयोग से श्रृंखला को बनाया जाता है। उसे सॉल्व करने के लिए हमें अक्षर व अंक दोनों का सहारा लेना होता है। अब देखिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ए अंश मतलब अंश में ए है, हर में 2 है। अंश के ही आधार पर हर को रखा गया होगा, यानी कि दोस्तों 1 और 1 कितना कर सकते हैं हम, 1 और 1 हम क्या कर सकते हैं, 2। ये तो सही है। देखिए दोस्तों, इसमें ए के बाद क्या, तिखे पे देखिए बी दिया है। बी का मान 2 मतलब ए का 1 होता है, बी का मान 2 होता है। अगर 2 करेंगे तो भी 4, ये नहीं होगा दोस्तों। अब इसे कुछ अलग सोचना होगा। अलग सोचने का तात्पर्य है कि हमें इसमें कुछ, जैसे देखिए दोस्तों, मान लो ए का तो मतलब आप हल कर ले रहे हैं, लेकिन बी का कुछ ज़्यादा है, डी का उससे ज़्यादा है, ई का काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि दोस्तों कुछ गुणकते श्रेणी में चलना होगा। यानी कि हम अगर ए का, तो इस क्वेश्चन को मतलब इसमें देखिए दोस्तों, ए का स्क्वायर किया, ठीक है, ए का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया। इसमें अगर बी का कोड 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4 में अगर 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। ये भी नहीं होगा दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें 1 का स्क्वायर किए प्लस 1 किए तो हमारा 2 प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें बी का कोड 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करें तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 6 होगा, हमारा 10 दिया है। अगर डी देखिए, डी का 4 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे 4 चौक 16, 16 4 20 ही होगा, यानी कि दोस्तों नहीं होगा ये। अब हम दूसरे कोड की बात कर लेते हैं। दूसरे कोड में दिया है दोस्तों कि अब हम इसका क्यूब करके देख लेते हैं। क्या क्यूब, 1 का कोड 1 होता है, 1 का अगर हम क्यूब करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 1 का क्यूब 1 होता है और 1 1 2, यानी कि हमें 2 प्राप्त हुआ। अब बी का कोड क्या होता है दोस्तों, 2 का हम क्यूब करेंगे, अगर प्लस 2 करें तो क्या प्राप्त होगा, 10। ओके दोस्तों, और जो ये ए बी आया दोस्तों, सी आपका यहाँ रास्ते में रुक गया, उसके बाद आया डी के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई अक्षर नहीं छिपा, इसमें 1 अक्षर छिपाया गया, और डी के बाद ई, यानी कि दोस्तों जब नीचे से मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कोई अक्षर नहीं छिपाया जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है 1 अक्षर को छिपाए। ई के बाद अगर हम रास्ते में एफ को रोक दें, एफ को रोकें तो हमारा क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ई के बाद एफ, यहाँ होगा जी। ओके दोस्तों, अब जी जो है हमें एक मतलब जी का मतलब जो मतलब हमको अक्षर चाहिए था, अक्षर मिल गया। अब अंक की बात करते हैं।
अंक हमने देखा स्क्वायर मतलब क्यूब करके 1 किया तो 2 आया, इसमें 2 का क्यूब करके 2 जोड़ा 10 आया। अब डी क्या होता है दोस्तों 4, डी का कोड 4 होता है कि 4 का क्यूब प्लस 4 करें तो क्या प्राप्त होगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 प्लस 4 कितना होगा 68। और दोस्तों यहाँ पर 68 दिया गया है। अब बात करते हैं ई देखिए दोस्तों ई किसका कोड होता है 5 का। अगर 5 का हम क्यूब करें, क्यूब कर दिए प्लस 5 कर दें कितना होगा 5, यहाँ 5 पचे 25, 25 पंजे 125, 125 में अगर 5 जोड़ेंगे 30 आएगा। जैसे दोस्तों 5 का क्यूब कितना होता है 125, अगर 125 में अगर 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 130, तो हमारा 130 आया। ओके दोस्तों 130 देखिए मतलब अंश में 130 है। अब जी की बात कर लेते हैं, क्या जी हमारा कितना होता है 7। अब 7 अगर हम क्यूब करके प्लस 7 कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, अगर हम 7 का क्यूब करके 7 कर देंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा दोस्तों। अब बात करते हैं 350, यानी कि यहाँ जो आपका प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा 350। ओके दोस्तों, यानी कि जो आपका आंसर प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ, आपका जो आंसर प्राप्त हुआ ये आपका जी बटा के 350 यही आपका आंसर है। ओके दोस्तों, अब आई होप दोस्तों आप लोगों को अक्षरों व अंकों का समूह भी समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अक्षरों के बीच में खाली स्थान। ओके दोस्तों, अक्षरों के बीच में खाली स्थान को दोस्तों अगर हम बात करें अक्षरों के बीच खाली स्थान, दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम इसे आज अक्षरों व अंकों का समूह इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जो अक्षरों के बीच में खाली स्थान है दोस्तों इसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, अगर आपको अब ये क्लियरिटी आ गई होगी दोस्तों तो आप एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। पूरा वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।